में कोई भी आदमी भगवान का अवतार नहीं होता है। गलतियां उससे हो सकती हैं, हमसे भी हुई होंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर एश्योर कर सकता हूं आज इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि जब भी आपको हमारा नाम सुनाई देगा, यू विल फील प्राउड कि ये लोग हमारी कंपनी का हिस्सा हैं। यू विल फील प्राउड। And I used to again get a job. वो इसलिए कर सकता था क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा था, राइट? आपको पता है कि 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत इंडिया में हुई तो आई वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। उस टाइम पे हिंदुस्तान में कोई नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता था, किसी को विश्वास नहीं था कि लाखों रुपए की लोगों की आमदनी आएगी। जब मैं लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखा रहा होता था तो लाखों रुपया मैं कहता तो था, शायद मुझे भी विश्वास नहीं था क्योंकि तब मेरी तनख्वाह मुश्किल से 18,000 रुपए थी, राइट? आई वॉज अ डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग दैट टाइम। और उस टाइम पे जहां पे इंडिया में लोगों को विश्वास नहीं था, मैंने पूरे लगभग 2.5 से लेकर 3 साल पूरे इंडिया में हर जगह जा जाके मार्केटिंग प्लान शो किए, खुद होम मीटिंग्स की, ओवरहेड प्रोजेक्टर ले जाके लोगों के घर में लगाता था, सफेद चादर से पर्दा लगा के उसके ऊपर प्लान शो करता था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करता था, टीम्स बिल्ड की, हजारों मार्केटिंग प्लान प्रेजेंटेशन स्टेज के ऊपर की, हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए और इस इंडस्ट्री को एक लेवल पे ले गया। उसके बाद एक और कंपनी में गया, उसके बाद एक कंपनी का मैं सीईओ था। पॉइंट था ये, क्योंकि मैं शुरू से फील्ड के साथ जुड़ा हुआ था, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम जब काम कर रहे थे तो मुझे उस चीज का पूरा एहसास था कि लोगों को क्या चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा था कि कभी एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में गया, तीसरी कंपनी में गया, जो चीज लोगों को चाहिए होती थी समहाउ कंपनी की मैनेजमेंट उसके बारे में सोच ही नहीं सकती थी या उसको समझने के लिए तैयार नहीं थी। मैं आपको एक सच बात बता दूं कि कभी मेरा यह सपना नहीं था कि मेरी खुद की एक कंपनी हो नेटवर्क मार्केटिंग की। आई वॉज अ प्रोफेशनल, जॉब्स की मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा पैसा कमाता था, कोई कमी नहीं थी, लाइफ वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल। पर दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग को देखने के बाद मैं एक चीज समझ गया कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? जहां पे एक आदमी अपने तजुर्बे के करके अपनी जो गलतियां कर चुका है, जिनसे वो सीख चुका है, वो लोगों को सिखाता है, उनकी टीम बनाता है, उनकी टीम को कोच करता है, उनको मेंटर करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको सफलता के ऊपर से लेवल के ऊपर लेके जाता है। खुद बेशक डिमोटिवेटेड अगर कभी हो, पर वो अपने किसी व्यक्ति को वो शो नहीं करता, उनको हमेशा मोटिवेट रखता है और उनको एक मुकाम पे लेके जाता है और कहता है उसके बाद जाओ अपनी जिंदगी अब ऐसे जियो। वर्ल्ड ओवर इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, बट समहाउ इंडिया के अंदर तब इस इंडस्ट्री को यह माना जाता था ये तो टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, राइट? कोई भी अगर कहता था ना मैं नेटवर्क मार्केटर हूं, लोग कहते थे चोर है। और जब हमने वेस्टीज शुरू की तो लोगों ने कहा ये तो डाकू है। सही बात है, लोगों ने मेरे को कहा कि कब कंपनी बंद करके भागोगे। पर पॉइंट ये था कि जब हमने देखा कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो एक्चुअली लोगों की जिंदगी बदल सके, हमने कहा कब तक दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसका रिस्पेक्ट, इसका सब कुछ दिलाएगा। उस चीज की सोच के साथ मैं, कमरदीप, जो हम पहले एक कंपनी में काम कर चुके थे, हमने वेस्टीज की शुरुआत की। जैसे सोनू जी ने मेरी एक लाइन बताई कि सोचने की हिम्मत तो करो, मैं एक और चीज हमेशा बोलता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती, राइट? यू नो, वेस्टीज किसी डिफॉल्ट के करके शुरू नहीं हुई थी। वेस्टीज एक एंटायर सिस्टम को प्लान करके, इंजीनियर करके हमने इसको शुरू किया। 2004 में जब हमने शुरू किया, हमने दुनिया भर के कानून पढ़े उन देशों के जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, और हमने वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया। और आपको पता है कि गाइडलाइंस 2016 में आई।
यानी कि 12 साल पहले हमने वही चीज करनी शुरू की जो दुनिया ने 2016 में करनी शुरू की, क्योंकि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो लेडीज जेंटलमैन, अभी मैं सैटरडे को गुवाहाटी में था, तो वहां से लोग मेरे को काफी पुराने मिले जो मेरे को वेस्टीज से पहले भी जानते थे और आज के दिन पे वेस्टीज में कम से कम 10 से लेके 12-12 लाख रुपए का चेक कमा रहे हैं। उनकी भी अपनी बहुत पुरानी कहानियां थी कि वो मेरे से जिंदगी में कैसे प्रभावित हुए, और मैं भी यही बताना चाहता हूं कि मैं भी उन सब लोगों से प्रभावित हुआ, हर एक से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वहां पे एक व्यक्ति जब आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर, हम आपकी विजन के साथ शुरू से ही पागल हो गए थे। मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि बात अब 17 साल पहले हो गई थी। मैंने कहा किस चीज की बात कर रहे हो? ही सेड सर, मुझे याद है कि जब वेस्टीज शुरू हुई थी तो जब लोग आपसे पूछते थे कि आपका विजन क्या है वेस्टीज के बारे में, तो आप हमेशा कहते थे कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी पूछेगा कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोग कहेंगे वेस्टीज की तरह। So then I remembered the entire thing, and हमने आज अगर वेस्टीज इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एंड वी आर द 36th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, वो सब इसी के करके हुआ क्योंकि कंसिस्टेंटली हमने परसिस्टेंस के साथ अपना जो गोल था, अपना लक्ष्य था, कभी उसको छोड़ा नहीं। क्योंकि 2004 में मैं नहीं सिर्फ ये कहता था कि लोग कहेंगे कि वेस्टीज इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, पर पूछा जाएगा जब प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोग कहेंगे वेस्टीज। पर जब पूछा जाए कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो लोग कहेंगे वेस्टीज के लीडर्स की तरह। सो टू ऑल द लीडर्स ओवर हियर, सोनू जी ने मुझे बताया कि वी हैव गॉट स्टार्स एंड अबव ओनली इन दिस रूम। मैं आपसे आज एक और चीज कहना चाहूंगा कि सोनू जी खुद आए नहीं थे, उनको लाया गया था, राइट? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। अगर कोई व्यक्ति से मैं प्रभावित हो गया और ठान ली कि उसके साथ काम करना है, तो वो कहीं जा नहीं सकता। सिंपल बात, सिंपल, इतनी डिटर्मिनेशन है। क्योंकि आज अगर वेस्टीज बनी है, कंपनी के पास बेहतरीन प्रोडक्ट हो, कंपनी के पास बेहतरीन मार्केटिंग प्लान हो, सब कुछ सिस्टम सेट हो, पर अगर कंपनी के पास लीडरशिप नहीं होगी तो वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमने शुरुआत से वेस्टीज में एक ही काम किया, और जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस है, तो हमारी सोच गलत है। क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप, राइट? आई एम सो हैप्पी टू बी ओवर हियर इन दिस सेलिब्रेशन, बिकॉज सोनू जी के मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, कभी अभी भी देखता रहता हूं, राइट? व्हाई? बिकॉज हमारे बिजनेस के अंदर हमें करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को लीडर बनाना है। जो आपको टीम सोनू शर्मा के अंदर जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर यू आर वेरी वेरी लकी, आई मस्ट से दैट यू हैव गॉट अ मेंटर जो आपको सिखाने के लिए तैयार है दिन रात, और इतने तजुर्बा की दुनिया उनको मानती है, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। ही इज ओवर हियर आपके साथ आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज लीडरशिप इज समथिंग विच रियली मैटर्स। क्योंकि आप जब अपने आप को लोगों से प्रभावित होकर, लीडर से प्रभावित होकर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, दैट इज वेयर योर लीडरशिप स्टार्ट्स। बट अगर हम अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी चाहते हैं, और एक लीगेसी अपनी छोड़ना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो वेस्टीज में बहुत लोग हैं जो आज के दिन पे अगर नहीं रहे। आई रिमेंबर जब हमारा दिल्ली का भी एक इवेंट हुआ था, हमारे एक डबल क्राउन डायरेक्टर थे, ही इज नो मोर, तो उनकी डॉटर ने अब अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। आई थिंक सो उनकी भी इनकम राउंड अबाउट 12 से लेकर 13 लाख रुपया पर मंथ है, राइट? अगर आप उस तरह की लेगेसी अपनी छोड़ना चाहते हैं, तो अपनी टीम के अंदर अपने लीडर्स को डेवलप करो, और साथ ही साथ
अपने साथ अगर वो लोग लाओगे जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, दैट्स द ओनली वे आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो करोगे। और